first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन फाइल ओपन होगी स्केचअप में। फाइल पे जाने के बाद इंपोर्ट पे गए, लोकेशन लिया आपने, ये फाइल थी हमारी, इंपोर्ट, क्लोज, आ गया। ऐसे ही किया था, पता नहीं आ क्यों। तो उसको कैट फाइल में ओपन करके उसको दोबारा से ग्राउंड फ्लोर को अलग कर लेना, फर्स्ट फ्लोर को अलग कर लेना, सेकंड फ्लोर को अलग कर लेना, ऐसा कर लेना। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा है, 40 फीट बाई 70, मतलब 2800 स्क्वायर फीट का हमारा ये पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट है जिसमें कंप्लीट डिटेल्स दी गई है। लेकिन प्लान पे काम करने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमने बताया था, एक सेक्शन और दूसरा फ्रंट एलिवेशंस, जिसके बेसिस पे हम काम करते हैं। 90% जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ बेसिक प्लान कंप्लीट करते हैं, स्केचअप पे इंपोर्ट कराते हैं और अपने अकॉर्डिंग वहीं पे सारी चीज़ें देना स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारा पहला स्टेप होता है इसको स्टार्ट करना प्लानिंग के साथ, क्योंकि प्लानिंग में हमें सारी डिटेल्स मिल जाती है, कहाँ पर क्या डिटेल्स आपकी क्या आएगा, क्या ऑब्जेक्ट आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है कि ओवरऑल डिटेल्स मिल गई। ठीक है, कहाँ पर वरांडा का पोर्शन है। ड्राइंग्स को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्राइंग्स को रीड करना पड़ेगा कि वॉल्स हमें कहाँ तक लेके जानी है, कितना एरिया हमें कवर अप करना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा ये होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वॉल्स के साथ। अगर ये ऑप्शंस आएगा आप डबल क्लिक करके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हो बिल्ड वॉल। जब भी हम एक्सटीरियर डिज़ाइन करते हैं, देखो इंटीरियर हम जब स्टार्ट करेंगे, जब हम काम करेंगे किस पे, जब हम फिनिश कर लेंगे अपने एक्सटीरियर वाले पार्ट को, तब हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर को। तो अभी हमारे पास इंटीरियर की नीड नहीं है। हम पहले अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हम वॉल पे सिर्फ आउटर वॉल को ही हम ड्रॉ करेंगे। बिल्ड वॉल, जहाँ जहाँ हमारी वॉल्स हैं वहाँ वहाँ हम वॉल्स लेते चले आएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मूव कराऊँगा इस कॉर्नर को यहाँ से, डबल क्लिक करो एंड पुश पुल करके उसको आप एडिट करके ले आओ। तो स्केचअप इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे बट इसको फिनिश करने के बाद, क्योंकि ये पार्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे ये कॉर्नर पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट करा और ये पॉइंट कहाँ लेके जाना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो मैंने सिर्फ यहाँ तक रखा इसको। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको पुश पुल करा के मूव करा लेंगे। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है ड्राइंग्स के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इस वॉल को मत फॉलो करो, फ्रंट वॉल हमारी ये है, इसको लेके चलते हैं। इसको अगेन सेम फीचर्स, वॉल, आउटर पॉइंट, जहाँ तक हमारी वॉल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वर्क हमारा इजी रहेगा। कैसे, एग्जांपल में मैंने इस वॉल को कॉपी पेस्ट करा, ये हमने इसको कॉपी करा और यहाँ पर प्लेस कर दिया, टाइम मेरा सेव हो गया। ठीक है, अब हम इस वॉल को राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नाम चेंज कर लो या फिर इसको आप डायरेक्टली पुश पुल करा लो। कहाँ तक हमारी वॉल है अपना एक पॉइंट चेक करो। तो ये भी हम फीचर्स ये भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारा फास्ट वर्क होगा। तो हम इस वॉल का पॉइंट यहाँ तक प्लेस करेंगे। ठीक है, अगेन मैंने वॉल कॉपी कर ली, तो दिस वन। एक क्वेश्चन, हाँ हाँ बताओ बताओ। सर कंपोनेंट्स हम लोग जब भी मतलब कॉपी
करते थे, तो उस कंपोनेंट में अगर चेंज किया तो बाकी में भी हो जाता था। तो हमने अगर वो हम लोगों ने एक ऑप्शन पढ़ा था यहाँ पर, मेक यूनिक, राइट क्लिक करके। अच्छा, इसमें तो मतलब यूनिक नहीं बनाया था अभी। इसमें यूनिक इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी ये टूल से आ रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है ये। अब जैसे कि तुम कोई स्लैब बनाओगे, उसको मेक कंपोनेंट करोगे, फिर जब उसे कॉपी करके चेंज करोगे तो ओवरऑल चेंज होगा। तो जब उसे कॉपी करोगे तो कॉपी करके उसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक करना होगा। ये हमारा ओके बाय डिफ़ॉल्ट ही कंपोनेंट बन के आ रहा है, तो इसको हमें, इसमें अगर हम चेंजेस करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सेम प्रोसेस, इन सब चीज़ों पे वर्क करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला पार्ट होता है, लेकिन यही है जिस पे आप आगे काम करोगे। इसीलिए आज हमने इसको स्टार्ट करा है। ठीक है, तो हमने ये कॉर्नर पॉइंट चूज़ कर लिया। ठीक है, सेम पार्ट हमने इसको लिया, कॉपी करा और प्लेस कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, दिस वन, कॉर्नर टू कॉर्नर। वॉल को स्ट्रेच कर लो, डबल क्लिक करो, पुश पुल और कॉर्नर पे ले आओ। सिर्फ आउटर वॉल, कोई भी इनर वॉल नहीं लेके चलेंगे। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना ड्राइंग्स के अंदर, चाहे स्केचअप हो या फिर मैक्स क्यों ना हो, एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो लास्ट वॉल हमारी कहाँ पर क्लोज हो रही है, दिस वन, ये हमारी लास्ट वॉल है। तो हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, प्लेस करो, कहाँ पर आपका है पॉइंट, वो पॉइंट लो और स्केल भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट हो जाता है। ये स्केल भी कर सकते हो इसको, दोनों ऑप्शन हैं ना। स्केल कर लो इसको, सेलेक्ट करा, स्केल ऑप्शन, पॉइंट पकड़ा एंड स्केल। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लियर, 2 पॉइंट्स हो गए। बाद ये हमारी जो वॉल है, ये बाउंड्री वॉल है मेरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार वॉल लो, ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्मल वॉल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने पॉइंट एरिया इसका, एंड पॉइंट। अब हम यहाँ से स्केच ले लेंगे, ऑफसेट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये स्केच हमने कर लिया, यहीं से हम एक्सटेंड कर लेंगे इसको। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है तो बहुत ईजिली काम करना पड़ेगा इसमें, एक एक फोकस करना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। रेक्टेंगल ड्रॉ करो कॉलम के लिए, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम इसको 1 फीट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग वगैरह हम बाद में देखेंगे, ओपनिंग क्या है हमारी, क्या ओपनिंग देनी है क्या नहीं देनी है। ठीक है, तो हमारे पास अब हम कैट फाइल पे वापस आते हैं, क्योंकि देखो ड्राफ्टिंग के लिए हमारे पास डिटेल होना इंपॉर्टेंट है, डिटेल से नहीं होगी वर्क नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो आपको कैट फाइल होना मस्ट है। तो दिस वन इज़ ग्राउंड फ्लोर एंड दिस वन इज़ फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, यहाँ पर देखना ये है कि मेरा जो बालकनी का एरिया, अब देखो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। ड्राइंग्स का देखो, एक डिटेल ड्राइंग का होना कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं पता होती बच्चों को। फ्रंट लॉन मेरे पास ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लास्ट लिमिट है बिल्डिंग लाइन की, वो हमारे पास यहाँ पर फिनिश हो रही है, बट ड्राइंग्स में यहाँ पर गिवन नहीं है कि कहाँ पर बालकनी है। यहाँ पर सिर्फ एक टैग दिया है, दिस वन इज़ बालकनी। अगर ये भी नहीं है मेरे पास, मान लो, इसलिए सेक्शन को दिया जाता है। ये रीज़न होता है सेक्शन को देने का। अब इस सेक्शन लाइन से क्या होता है कि सेक्शन लाइन से क्लियर होता है, देखो नाउ दिस वन इज़ बालकनी। ठीक है, ये हमारी टोटल बालकनी है, मतलब कि वरांडा को पूरा कवर करा गया है।
ड्राइंग को इस तरह रीड करा जाता है। पूरा कवर करा गया है वरांडा वाले पोर्शन को। सो दिस वन, ये देखो, तो हमें स्लैब को इस वाली लिमिट तक लेके चलना है। अगर हम देखेंगे इसको स्केचअप में तो देखो ये दिया है। तो अब एक काम करो, हम यहाँ पर आउटर वॉल को कॉपी कर लेते हैं, बाद में हम चेंजेस करेंगे इसमें, टाइम हमारा थोड़ा सेव हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 बनाएंगे, नहीं, जो भी एडिटिंग होगी वो हम करेंगे। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग वाला पार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहती हैं। तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ। वॉल हमारी ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्शन का एरिया है कंप्लीट, ये वॉल भी ठीक है हमारी, एंड यहाँ पर हमारे पास वॉल की लिमिट ये है। तो बस सिंपल है, इसको हम पुश पुल करके मूव करा देंगे। ठीक है, ये आ गया। तो हम इसका क्या करेंगे, इस वाली वॉल को भी हम यहाँ से कम कर लेते हैं। डबल क्लिक करो, एंड पॉइंट टू पॉइंट कोई भी एक कॉर्नर लेके मूव करो। अब हम एक काम करेंगे, हम ये जो वॉल्स हैं, हम सारी वॉल्स को राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे। बच्चे हमारे पास कैट फाइल। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ड्रॉ फेस बेस्ट फिट टू ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स। बहुत ध्यान से। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, कैट फाइल को लॉक कर देना। लॉक करने से क्या होगा ना, आप मेक कंपोनेंट कर सकते हो इजीली। तो अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, जहाँ पर हमारे पास स्लैब का पोर्शन है या बालकनी हमारे पास जाएगी, हम उसको ट्रेस करते चले आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें डाउट है, तो हम इसको अभी रैंडम बना रहे हैं, बाद में हम चेंज करेंगे। ठीक है, और साइज़ ले लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और कैट फाइल में हम ज़रा आके एक बार चेक करेंगे कि क्या कंडीशंस है इसकी। ओके, स्लैब डाउन है मेरी वहाँ पर 150 mm। यहाँ पर स्लैब डाउन करी गई है। और हम इसको प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है, इस येलो लाइन से ही मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रीड करिए। हम लोगों ने एक ऑप्शन पढ़ा था यहाँ पर, व्यू एज स्टाइल बैक एजेस। ठीक है, ये हमारी बैक एजेस आ गई, तो इसको एक बार देख लो कि कहाँ से हमें लेके चलना है। ठीक है, तो इसको हम एक काम करेंगे, ये जो पॉइंट है हम इसको डबल क्लिक करेंगे और मूव करा लेंगे दिस वन। ठीक है, ये हमारा, इसको भी हम कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको भी हम प्रोजेक्टेड कर सकते हैं। अभी वाले हम इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक कंपोनेंट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, राइट क्लिक। अभी कैट फाइल हमारी सेलेक्ट हो रही है, मेक कंपोनेंट, नाम डाल दो स्लैब। पहले हम इसको मूव कराएंगे, मूव लो, कॉर्नर टू कॉर्नर प्लेस करो, देखते हैं कि कहाँ पर क्या पार्ट आएगा हमारा। ठीक है, ओके, दिस वन। ये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये जो सेक्शन है, इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से कंप्लीट टर्न करना था, तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर डिटेल्स दी नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे पार्ट्स में नहीं रहेगा,
ठीक है, एडिट पे जाओ, अनहाइड ऑल। ओके, तो अब हम इस वाले एरिया को भी मूव करा लेते हैं, देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास एक्चुअल डायग्राम क्या आता है। ठीक है, व्यू एज बैक एजेस को ऑफ कर दो, डायग्राम बना क्लियर नहीं होगा। ठीक है, कैट फाइल को रीड कर लो। तो ग्राउंड फ्लोर है एंड दिस वन इज फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, और यहाँ पर डोर एंड ओपन टेरिस दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे दिस वन। सेकंड पे आते हैं, सिर्फ ओपनिंग रहेगी हमारी, और एलिवेशंस में देखेंगे तो ये हमारे पास फाइनल एलिवेशंस है। सेक्शन में कवर करोगे तो सेक्शन में कुछ ये डायग्राम आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीज़ को रीड करना सेक्शंस एलिवेशंस प्लानिंग के अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सेम स्लैब को कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक, मेक यूनिक, आ गया ऑप्शन। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले पार्ट में देखो टेरिस दिया है ना, ये सब ओपन टेरिस दिया है, प्रोजेक्शन है, लिंटल कवर करा है पूरा पार्ट, तो इसको आप कवर कर सकते हो। कहाँ पर, इस वाले एरिया में, लेकिन हम इसको ड्रॉ करेंगे जब सेकंड फ्लोर की वॉल्स हम कंप्लीट कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। पहले चेंजेस तो हम ये करेंगे कि इस एरिया को हम बिल्कुल क्लोज कर देंगे, दिस वन। ठीक है, मार्जिन लाइन जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही हैं सबको